हेलो सर, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप लोग? आ गए दोस्तों एक और वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक गंभीर समस्या के ऊपर बात करने के लिए। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं दवा कंपनियों की एजेंसी चलाता हूँ। सो मैं हर गाँव में जाता रहता हूँ, कुछ ज़िले में जाता रहता हूँ। मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ, बाकी लोग भी नोटिस करते हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। जिस भी मैं गाँव में जाता हूँ, वो जैसे आप सबको पता है, हमारे इस देश में, हमारे भारत देश में मतलब कई जातियाँ, कई धर्म के लोग रहते हैं। सो हर कास्ट के लोग अपने एक मसीहा को मानते हैं, अपने एक क्रांतिकारी को मानते हैं। सो उनका वो फॉलो करते हैं, उस हिसाब से उनका झंडा लगाते हैं। जैसे चमार जाति के लोग अम्बेडकर जी का लगाते हैं, राजपूत लोग जय श्री राम का लगाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग कुछ झंडा लगाते हैं, वो मैं समझ नहीं पाता हूँ। और मैं राजभर कास्ट का हूँ। सो हमारे कास्ट में लोग राजा सुहेलदेव का झंडा लगाते हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से अपने पूर्वज को लोग पूजते हैं। लेकिन समस्या ये है कि मतलब जैसे अम्बेडकर जी जो थे, उनके बनाए संविधान पे सारे लोग चलते थे। उन्होंने जो भी उपदेश दिए, समाज के हित के लिए दिया। लेकिन क्या कहा जाए, आज उनकी जयंती सिर्फ चमार जाति के लोग ही मनाते हैं। और जैसे प्रभु श्री राम, मैं खुद जय श्री राम का देखिए टी शर्ट पहना हूँ। मैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ, क्योंकि प्रभु श्री राम का जो न्योछावर, प्रभु श्री राम का जो समर्पण, मतलब हमें हमारी लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है। मैं रामायण अक्सर देखता रहता हूँ। रामायण हमारे बच्चों को दिखाना चाहिए, रामायण के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि रामायण में पिता के प्रति जो पुत्र का समर्पित, पति के प्रति मतलब जो पत्नी के प्रति जो पति का समर्पित होता है, और भाई के प्रति जो भाई का समर्पण, मतलब दिखाता है कि मतलब किस तरह से उन चीज़ों, मतलब आज के ज़माने में जिस तरह से, जैसे मान लीजिए अम्बेडकर जी की लोग जयंती मनाते हैं, हमारे राजभर सुहेलदेव राजा की जयंती लोग मनाते हैं। जो लोग जयंती मनाते हैं, 99% लोग दारू पीते हैं हमारे कास्ट में। क्या कहा जाए, मतलब लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, दारू नहीं पीते थे, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन लोग सिर्फ जयंती मनाने के लिए आते हैं, जुलूस निकालते हैं। मतलब कहीं-कहीं मैं तो ऐसा देखता हूँ, जहाँ जुलूस निकालते-निकालते मतलब झगड़ा झंझट हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि हमारे देश में मतलब इस तरह से कुछ लोगों ने, कुछ नासमझ लोगों की वजह से हमारा देश आज जात-पात धर्म में बँट गया। मैं तो मेरे मानना सिर्फ़ यही, हमारा सिर्फ़ एक ही झंडा होना चाहिए, तिरंगा झंडा। सिर्फ़ तिरंगा झंडा को फहराइए, क्योंकि बाहर देश में अगर देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इटली वगैरह में, उनका सिर्फ़ एक ही झंडा होता है, वो अपने देश के लिए समर्पित होते हैं। लेकिन हमारे देश में लोग अपने आप में विभाजित हो गए। समझ सकते हैं कि अभी मैं कल अम्बेडकर जयंती देखा था, काफ़ी जुलूस निकला, काफ़ी रोड पे लोग झंडा फहरा रहे थे। जिस तरह से नवयुवक झंडा फहरा रहे थे, मतलब काफ़ी उनके अंदर जुलूस था। अगर यही तिरंगा उनके हाथों में होता, तो एक तिरंगा फहराने का एक अलग जुनून होता है। तिरंगा फहराने का एक अलग मकसद हो जाता है, देश को मतलब जोड़ने का काम करता है। लेकिन मैं किसी के खिलाफ ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं अम्बेडकर जी को भी फॉलो करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा संविधान लिखा है, शिक्षा के प्रति इतना अच्छा काम किया है, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। क्या ये जो बच्चे झंडा फहरा रहे हैं, क्या एजुकेटेड ले रहे हैं? हालाँकि बहुत कम मैं देखता हूँ ऐसा, क्योंकि मैं हर एरिया में जाता हूँ। मैं उनके खिलाफ ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमारे कास्ट में सुहेलदेव जयंती के बारे में बोलता हूँ। मेरे राजभर कास्ट में मैं लोगों से मिलता हूँ, 99% लोग दारू पीते हैं। फिर जयंती मनाने का क्या फ़ायदा? आप झंडा फहरा रहे हैं, क्या उनके बनाए संविधान पे, क्या उनके बनाए आदर्श पे आप लोग चलते हैं? एक कोई क्रांतिकारी नेता जो होता है, ये इसलिए काम नहीं करता कि ये सिर्फ़ उनकी जाति के लिए कर रहा है, वो पूरे देश के लिए लड़ाई करते थे। पुराने ज़माने में जैसे भगत सिंह थे, वीर सावरकर थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, उन्होंने सिर्फ़ इसलिए लड़ाई नहीं किया कि उनके जात के लोग सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने सिर्फ़ इसलिए अपने आप वतन, अपनी जान की बलि लगा दी, क्योंकि उनका देश सुरक्षित है, उनका देश स्वतंत्र है। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग 2025 में जी रहे हैं, एजुकेटेड हैं, फिर भी लोग जात-पात और धर्म में बँट रहे हैं। समझ सकते हैं कि किस तरह से क्या हाल हो गया। आज बंगाल में देखिए, बांग्लादेश जैसी हालत हो गई, जहाँ पे हिंदू लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। इस देश में अगर इसी तरह से विभाजित रहेंगे, तो आगे आने वाले समय में इसी तरह से हाल देखना पड़ेगा। मतलब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। और तो और राजनीति के बारे में बात करूँ, सो बहुत सारे कास्ट के लोग, जैसे कि चमार जाति के लोग मायावती जी को फॉलो करते हैं, यादव जाति के लोग जो है समाजवादी को फॉलो करते हैं, राजपूत जाति के लोग बीजेपी को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे इस राज्य में, हमारे गाजीपुर ज़िले में, मैं राज्य की बात नहीं करूँगा, अपने ज़िले में कुछ ऐसे नेता आ जाते हैं जो मतलब विकास नहीं कर पाते हैं। पिछले बार जो यहाँ के सांसद हुआ करते थे, मनोज सिन्हा जी, बीजेपी के थे, उन्होंने अच्छा काम किया। बहुत सारे स्टेशन जो खंडहर थे, आप हमारे गाजीपुर में आके देखिए, स्टेशन इतने खूबसूरत बन गए, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन दोबारा उनको जनता ने मौका नहीं दिया, क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट दूसरी है ज़्यादा, वो अपने जात के बारे में सोचती है। अभी यहाँ के जो विधायक हैं, वो उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ उनका कोई विकास ही नहीं है।
तो जब विकास नहीं होगा तो हम खुलकर बात करेंगे, क्योंकि हम हमारे देश के नागरिक हैं, हम वोटर हैं, तो हमें कहने का अधिकार है। लेकिन क्या कहा जाए, लोग जात पात और धर्म में इस तरह से बढ़ गए हैं कि अपनी जाति को ही वोट करते हैं। कुछ ऐसा नेता आ जाता है जो अपनी झोली भरने में लग जाता है, विकास नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी लोग उसके बारे में ही सोचते हैं कि मतलब हम देंगे तो सिर्फ उनको ही वोट देंगे। किसी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ बस यही होना चाहिए, सिर्फ विकास की राजनीति होना चाहिए। लेकिन लोग जात की राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से देखिए आज किस तरह से लोग मतलब करते हैं। बहुत सारे जगह आप देखता हूँ जहाँ जुलूस, जय श्री राम का जुलूस भी निकाला जाता है, तो काफ़ी हुड़दंगई, काफ़ी डंडे से निकाला जाता है। मैं कल अंबेडकर जी की जयंती देख रहा था, जहाँ पे लोग डंडे लेकर जुलूस निकाल रहे थे। हालांकि ठीक है, सुरक्षा तो जरूरी है, लेकिन शांति से मनाना चाहिए। कोई भी जयंती, चाहे अंबेडकर जयंती, चाहे जय श्री राम जयंती, हनुमान जयंती, लेकिन कोई भी शांति से मनाना चाहिए। कोई भी अगर जयंती मनाई जा रही तो उसको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो जो महापुरुष था उन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया, ना कि सिर्फ उनके लिए ही काम किया। लेकिन क्या कहा जाए, आज लोग एक दूसरे के बारे में इसी तरह सोचते हैं, स्त्रियाँ और जलन होती है, जिसके वजह से मतलब देखिए किस तरह सोचते हैं। बस यही रिक्वेस्ट है लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों पे सिर्फ हमारा तिरंगा लहराइए, क्योंकि तिरंगा ही सबसे बेस्ट है। और देखिए अभी कुछ दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच हुआ था, तो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे थे, जहाँ से महाराष्ट्र से खबर आई थी, जो वहाँ के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। समझ सकते हैं किस तरह से लोग हैं, हमारे देश का नमक खाते हैं और गुणगान वहाँ की करते हैं। क्या कहा जाए, किस तरह से लोग हैं। ये कुछ नासमझ, कुछ ये जो घुसपैठिए हैं, जिनकी वजह से मतलब समझ सकते हैं कि काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोग मतलब उन लोगों का काम ही सिर्फ यही है, लोगों का बांटना। और कुछ ऐसे नेता लोग होते हैं, नेता के भड़काऊ भाषण देने से कुछ लोग, उनके प्रशंसक आपस में भिड़ जाते हैं। देख सकते हैं मतलब क्या कहा जाए, असली मतलब कुछ काम तो नेता लोग गड़बड़ाते हैं, कुछ ऐसे बयान दे देते हैं किसी के खिलाफ, जिसके वजह से मतलब ऐसा देख से बहुत जगह पे कितना विरोध होता है, कितना तोड़ फोड़ होता है, कितना हिंसा होती है। बस यही है, बस लोगों से अपील है मेरा। मैं तो कोई बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी हूँ बस, लेकिन मेरा एक ओपिनियन है। किसी खिलाफ अगर कुछ गलत बोला रहूँगा तो माफ़ी चाहूँगा। बस मेरा ओपिनियन ये है, देश को जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का काम मत कीजिए। सिर्फ एक ही फॉलो कीजिए, क्योंकि सारे लोग जो क्रांतिकारी थे अपने देश के लिए लड़े हैं, आप भी अपने देश के लिए लड़िए। सिर्फ तिरंगा झंडा ही फहराइए। जो आपको जुनून दिख रहा है अंबेडकर जयंती मनाने पे, जय श्री राम जयंती मनाने पे, वो जुनून आप दिखाइए सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पे। अपना तिरंगा लहराइए, वही हमारे देश का मेन शान है। तिरंगा है हमारे देश को विदेशों में तिरंगा से पहचान मिलती है, ना कि भीम झंडा से, जय श्री राम झंडा से, ना कि जो मुस्लिम धर्म को लोग मनाते हैं। सो अपने खून में हिंदुस्तानी बनिए और तिरंगा को अपनाइए, तिरंगा का सम्मान कीजिए, तिरंगा को अपने घरों पे लगाइए। कहने को तो बहुत कुछ है, दिल में काफ़ी दर्द है, डर लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें ना बोल जाऊँ, किसी खिलाफ ना बोल जाऊँ। सो यही बस डर है। बस रिक्वेस्ट है यही लोगों को, जात पात धर्म के नाम में मत बांटिए, फॉलो कीजिए सिर्फ एक ही चीज़ को, तिरंगा ही अपना देश का सबसे बड़ा झंडा है। उसीलिए जो भी क्रांतिकारी नेता थे, जो भी कोई भी कास्ट के थे, बस उनके आदर्शों को फॉलो कीजिए। आप लोग उनसे कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। प्रभु श्री राम से सीखने का खोजिए, अंबेडकर जी से सीखने। उन्होंने, अंबेडकर जी ने जात पात छुआछूत को कम किया। जहाँ पुराने ज़माने में लोग जात पात छुआछूत इतना ज़्यादा था, लोगों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, स्कूल से दलित लोगों को भगाया जाता था, लेकिन इन चीज़ों के लिए उन्होंने लड़ा। ये अच्छी चीज़ है। इसके इन चीज़ों को आप अपने अपनाइए और शिक्षा दीजिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि शिक्षा से समाज बदलता है, जागरूकता आती है। मैं अक्सर बनवासी खासकर इसलिए वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि वो लोग भी जागरूक हों। क्योंकि आज भी मतलब कहते हैं, अगर किसी समाज को बदलना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और जो ये ना समझ लोग होते हैं, वही ऐसा काम करते हैं देश को तोड़ने, क्योंकि अनएजुकेटेड होते हैं, उनके खून में बस यही है कि बस लोगों को तोड़ना। बस करने के लिए बहुत कुछ है, और ज़्यादा नहीं बात करूँगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचे। सिर्फ हमारा एक ही नारा, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। सो एक बार बोलिए, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय माता दी।